नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण कथा श्रृंखला के 10 अध्यायों को हमने पूर्ण किया है। आज यह 11वां अध्याय अंतिम महाउपदेश को समर्पित है, जो हमें संपूर्ण कथा का आध्यात्मिक सार समझाता है। यह अध्याय बताता है कि कथा श्रवण के बाद हमें किस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना है, ताकि हमारा व्रत और श्रवण केवल कर्मकांड न रहे, बल्कि जीवन का आधार बन जाए। इस पूरी कथा ने हमें दो मुख्य मार्ग दिखाए हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण ने नियम पूर्वक कर्म, व्रत और पूजा किए और उसे उसका भौतिक फल, धन और समृद्धि तुरंत मिला। ज्ञान मार्ग, राजा अहंकारी राजा ने पहले अपने ज्ञान, अहंकार को त्यागा, पश्चाताप किया और फिर नियम पूर्वक कर्म किए। उसे भौतिक फल के साथ मोक्ष का परम ज्ञान भी प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म के साथ ज्ञान, नम्रता, त्याग का समन्वय ही हमें अंतिम सत्य तक ले जाता है। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि कर्म करते समय मन में विनम्रता होनी चाहिए। हे भक्तों, व्यास जी ने बताया है कि कथा श्रवण के 4 आध्यात्मिक नियम हैं, जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। श्रद्धा, बिलीफ, कथा पर पूर्ण विश्वास रखें। इसे केवल कहानी न माने, बल्कि जीवन का सत्य माने। समर्पण, सरेंडर, कथा सुनते समय अपने सभी कष्ट, चिंताएं और इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। आचरण, कंडक्ट, कथा से प्राप्त शिक्षाओं जैसे अहंकार त्याग, दान को अगले दिन से ही अपने आचरण में उतारें। प्रचार, प्रोपगेशन, इस पवित्र ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरों को भी सुनाएं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इन 4 नियमों का पालन करने वाला भक्त इस मास का परम और अक्षय फल प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास कथा का अंतिम फल यह है कि जिसने पूरी श्रृंखला सुनी है, उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अहंकार, भी समाप्त हो जाता है और जीवन में स्थायी सुख, संतोष आता है। अंत में हमेशा याद रखें कि यह ज्ञान हमें गुरु परंपरा के माध्यम से मिला है। इसलिए कथा समाप्त होने पर अपने गुरु, माता पिता और पूज्यजनों को अवश्य प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद ही भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी बनाता है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म के समन्वय से भरी यह 11 अध्यायों की कथा श्रृंखला आज पूर्ण होती है। भक्तों, हम कामना करते हैं कि आपने न केवल कथा सुनी हो, बल्कि इसके आध्यात्मिक उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया हो। अगर आपको यह संपूर्ण कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।